मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास में बहुत कम पैसे हैं। 5,000 से 10,000 में कौन सा बिजनेस खुल सकता है? 5,000 से 10,000 लगाने के बाद में महीना में 15 से 50,000 इमीडिएटली कैसे कमा सकता हूँ, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बिजनेस है फेरी वालों का बिजनेस। दोस्तों, बहुत से लोग हैं वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होती है। इसलिए हमारी जो कंपनी है उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, उन्होंने एक स्टार्ट योर ओन बिजनेस करके कॉन्सेप्ट खोला है, जिसमें अगर कोई बंदा बिजनेस शुरू करना चाहता है या उसके पास बिजनेस के आइडियाज नहीं, तो वो ग्रुप ज्वाइन करके वहां से हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकता है और अपने आप को एक बिजनेसमैन बना सकता है। उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना फेरी वाले का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, क्योंकि सोना बेचने वाला भी एंटरप्रेन्योर है और कचरा बेचने वाला भी एंटरप्रेन्योर है। आप जो सोसाइटी की डिमांड है, आप जो सोसाइटी की गरज है, उसको पूरा कर रहे हो। आप बहुत ही नोबल कॉज कर रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि धंधा करना बहुत टफ है और सेल्स करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि धंधा करना बहुत आसान है, क्योंकि आप किसी के चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है, मुझे चाहिए पानी चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, मुझे पानी प्रोवाइड कर रहे हो। आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसके बदले में मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। सिंपल सा गणित है और इसमें आप अपना मुनाफा कमा लेते हो। तो हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, मुनाफा मिलता है। दोस्तों, तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मेरे पास में अगर कोई पैसा नहीं और मैं कोई धंधा शुरू करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। डेफिनेटली अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और आज जो मैं बिजनेस बताने वाला हूं वो बिजनेस है फेरी वाले का बिजनेस। दोस्तों, एक बात बताऊंगा कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और आपको शर्म नहीं करना है, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। एक टाई कोट पहन के कोई बंदा नौकरी पे जा रहा है, उसकी सैलरी है 50,000 60,000 रुपए, और एक चाय वाला है अपनी स्टॉल लगाए जो महीने में लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। इसलिए धंधा जो है ये आपका बढ़ने वाली चीज है, ये आपकी खुद की चीज है। इसको आप एक्सपांड कर सकते हो। छोटे से ठेले से आप शुरुआत करोगे, दुकान बनाओगे और फिर बहुत बड़ा स्टोर बनाओगे। ऐसे बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में क्या किया है, चेंजेस लाए थे। बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में छोटे से शुरुआत करके बहुत बड़े तरफ चले गए। एक गैरेज से बिजनेस शुरू किया और आज माइक्रोसॉफ्ट आपके सामने है। तो वही मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे छोटे से आप शुरुआत करोगे और स्लोली स्लोली बड़ा बनोगे। तो जो मैंने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कैसे आप एक फेरी वाले का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फेरी वाले का जो बिजनेस है वो क्या होता है। सिंपल सा बिजनेस है। कोई भी चीज, कोई भी सामान, एक चीज आप ले लीजिए, भाजी तरकारी हो सकती है, अंडे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं। आपने अपनी साइकिल पे, अपने स्कूटर पे, अपने टेम्पो में, टेम्पो रिक्शा में डाल के आप गांव गांव जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे हो और लोगों को बेच रहे हो। किसी एक जगह पे, एक नुक्कड़ पे, जहां पे लोगों की भीड़ है, जहां लोगों का फुटफॉल है, जहां लोग आ रहे हैं, वहां पे आप खड़े रह के जो बिजनेस करते हैं उसको कहते हैं फेरी वाले का बिजनेस। इसकी मांग बहुत ज्यादा है दोस्तों। फेरी वाले की मांग इतनी ज्यादा है कि आज इतना ऑनलाइन बिजनेस आने के बावजूद भी हम फेरी वाले को डिमांड करते हैं, क्योंकि फेरी वाला जो है वो ताजे प्रोडक्ट्स लाता है, वो नए प्रोडक्ट्स लाता है, वो सस्ते में बेचता है, क्योंकि उसके पास में जो लागत होती है वो बहुत कम होती है, उसके ऊपर उसका जो खर्च बहुत कम होता है, रेंट नहीं होता, सैलरी नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती। इसलिए उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सस्ता मिलता है और लोग प्रेफर करते हैं, और घर पे, घर के सामने वो आके आपको बेच के चला जाता है और आप अपनी आंखों से उस चीज को देख के खरीदते हो। इसलिए फेरी वालों की जो मांग है वो बढ़ती ही जा रही है। फेरी वाले के बिजनेस के बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार है, जितने हैं आप इसको पकड़ लीजिए। आप एग्रीकल्चर के लिए ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी भाजी तरकारी वगैरह हो गया, फिश हो गया, अंडे हो गए, कपड़े हो गए, चूड़ियां हो गई, बहुत सारी चीजें, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि मैं किस में एक्सपर्ट बन सकता हूं, जिसका नॉलेज मेरे पास में है, जो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने आते हैं, वो आपको शुरू करना है। दोस्तों, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि माल कहां से लाए। यस माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल कपड़े का। तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि कपड़े का बिजनेस फॉर एग्जांपल गुजरात में सस्ते में मिलता है, तो आपको वहां जाके फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा होलसेलर है जो आपको उधार में दे रहा है या कम कीमत पे दे रहा है, या आपको बोल रहा है जा मेरा माल बेच के आ फिर मुझे पैसा दे। तो आपको माल वहां से लाना है जहां से आपको 2 पैसा सस्ता पड़े, अच्छा पड़े, अच्छे क्वालिटी का हो। लोग आपका माल खरीदने के बाद में जब वापस आप उसके पास में जाओगे, उन लोगों के पास में जाओगे, तो वो आपका माल क्या करना चाहिए, वापस से खरीदना चाहिए।
तो दोस्तों माल खरीदने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस फेरी वाले केस में, कि अगर मैं भाजी तरकारी का कर रहा हूं तो कहीं एक मार्केट से, एक बड़ी मार्केट होती, मंडी होती, वहां से माल उठाऊं, तो वो जो लोग माल बेचते हैं ग्राहक को अलग तरीके से बेचते हैं, और जो रिटेलर्स आते हैं, आप जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन जो जाते हैं, जो ठेला लगाते हैं या गाड़ी लगाते हैं, तो उनको वो थोड़ा सा एक अलग रेट होता है, जो डिफरेंस होता है कस्टमर के और उनके रेट में, और वहां से आप अपना एक मुनाफा कमा सकते हो। फेरी वालों के लिए जो लोकेशन होता है वो बहुत मैटर करता है दोस्तों, कि आप कहाँ गाड़ी लेके खड़े हो। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लोकेशन अच्छा है, जहां लोग ज्यादा आते हैं, वहां पे आपका माल धनाधन बिक जाएगा। और या तो अगर आपके पास में लोग नहीं आ रहे तो आप लोगों तक पहुंचिए, गांव गांव जाइए, मतलब उनके घर तक जाइए, उनके बिल्डिंग के नीचे जाइए। तो आपका लोकेशन है वो बहुत मैटर करता है, कि आप किस लोकेशन में खड़े हो। अगर आपके पास में अच्छा लोकेशन है तो आप को लोग प्रेफर करेंगे, लोग आपके पास में आएंगे और आपसे सामान खरीदेंगे। दोस्तों निवेश कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना होता है? फेरी वालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही मामूली है, मिनिमम है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे होलसेलर को पकड़िए जो बोले भाई मेरा माल लेके जाके बेच, बिक नहीं रहा है और मैं तुझे बिकने के बाद पैसे दूंगा, या आपको खरीदना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा, 2000, 5000, 10,000 का माल बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद में जब आपके पास में एक वापस से इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल आपने 5000 का माल खरीदा, 7000 में बेचा, तो आप क्या करोगे, 1000 रुपया साइड में निकालिए और 6000 रुपए के वापस से माल खरीदिए। फिर आपको उधर से 8000 मिला तो 2000 साइड में निकालिए। ऐसे करते करते आप अपना सेविंग भी कर सकते हो, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा होता है, छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। फेरी वाले बिजनेस के लिए लाइसेंस की कुछ जरूरत है क्या? दोस्तों अगर आप किसी महानगर पालिका में अगर आप अपनी गाड़ी लगा रहे हो, तो वहां पे वहां महानगर पालिका से आपको एक गाड़ी का बैच मिलता है, लाइसेंस मिलता है, छोटी सी फीस के ऊपर। नहीं तो आप गांव गांव जा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपके पास में, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं पास किया कि आपको, आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, आपका सामान होना चाहिए, सामान आप लेके जाओ, बेचो। ऐसा कोई लीगैलिटीज में इतना कुछ नहीं है जहां पे आप फंस सकते हो। आप छोटे लेवल पे शुरुआत करके गांव गांव जाके अपना माल बेच सकते हो। फेरी वाले बिजनेस के लिए कोई स्टाफ की जरूरत होती है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्टाफ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले काफी हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा धंधा उस लेवल से बढ़ रहा है, तो स्लोली स्लोली आप क्या कर सकते हो, आप और एक स्टाफ रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप गोला बना रहे हो, तो आप गोला बना रहे हो तो एक बंदा जो है वो गोला बनाएगा, दूसरा बंदा पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से आपको जैसे जैसे लगेगा कि मेरे धंधे की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, मेरे धंधे में अगर मुझे ऐसे लगता है कि एक आदमी, मैं अकेला ग्राहक को नहीं संभाल पा रहा हूं, तो आप स्टाफ रख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको किसी स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि स्टाफ रखना अगेन एक खर्चे का बाप बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है, और फिर वो चीज महंगी हो जाती है। तो स्टाफ आपको तब रखना है जब आपको लगे कि मेरा बिजनेस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फेरी वाले बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होती है? दोस्तों एक मार्केटिंग, नॉर्मल सी मार्केटिंग होती है। मैंने बहुत सारे फेरी वालों को देखा है, बहुत ही अलग अलग मार्केटिंग करते हैं। वो जाते हैं तो उनके हाथ में भोंगा होता है, उससे चिल्लाते हैं फेरी वाला आया, ये कांदे वाला आया, ये मच्छी वाला आया। तो उनकी मार्केटिंग जो होती है वो लोकल मार्केटिंग होती है, ठीक है। या वो क्या करते हैं, अपने जो फेरी पे होते हैं, कुछ उन्होंने अच्छी अच्छी होर्डिंग्स या अच्छे अच्छे बैनर्स लगाए होते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाए होते हैं, वही उनकी मार्केटिंग होती है। ऐसी कुछ उनकी मार्केटिंग नहीं होती, ना ही मार्केटिंग का खर्चा होता है। सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातचीत, कि आप किसी के पास जाओ तो आप वहां पे क्या कर सको, उनके साथ में अच्छे से बातचीत कर सको। और फेरी वाला बिजनेस जो है वो थोड़ा बहुत स्टॉक रखना आपको जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने माल लेके आया, बेचा, फिर आप जाओगे उससे खरीदोगे। नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक दिन में मेरे 50 क्वांटिटी बिकते हैं, तो आप 2-3 दिन का स्टॉक करके रख सकते हो। आपने 150 का माल खरीदा, 50 बेचा, फिर 50 बेचा, अब आपको पता है कि मेरे पास में एक ही दिन का सामान है, वापस से 150-200 आपने बाय करके रखा। तो एक स्टॉक, मिनिमम स्टॉक होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपका धंधा बंद ना हो, यानी रुके ना। आप बिना रुके, बिना थके आपका धंधा क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। इसलिए आपको स्टॉक थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉक की जरूरत नहीं है। फेरी वालों का जो मुनाफा होता है वो कितना होता है दोस्तों? मुनाफा बहुत अच्छा खासा होता है, मे बी 50% to 100% का मुनाफा होता है। एक अच्छा खासा मुनाफा एक फेरी वाला कमा सकता है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो खर्च है बहुत कम है। माल खरीदा, वो माल खरीदने का पैसा है,
और जो उसका पेट्रोल का खर्चा होगा या जो छोटा मोटा खर्चा होगा वही खर्चा होगा, और उसको बेचता है, और उसका जो भी पूरा पैसा होता है, ना उसको रेंट देना होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, ना उसको किसी की सैलरी देनी है, तो जितना भी पैसा आता है ना, 5,000 लगाया और 10,000 का माल बिका, तो पूरा 5,000 रुपया उसका प्रॉफिट है। इसलिए दोस्तों देखो, फेरी वाला जो है वो बार्गेन में बहुत कम भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई कॉस्ट नहीं देना, उसका प्रॉफिट मार्जिन हैवी होता है, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। जो लोग फेरी वाला है उसको पता है वो कितनी मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करें। 100 रुपए की चीज होती है तो उसके पीछे 10, 20, 30, 40 रुपया कमाएगा, तो हमें भी ज्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुनाफा एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। फेरी वालों के जो रिस्क होता है वो उसका उतना ही कैपिटल होता है, रिस्क नहीं होता है। फॉर एग्जांपल उसने 5,000 का माल खरीदा है और बिका नहीं, तो वो 3-4 हजार में उसको निकाल सकता है। तो रिस्क लेवल बहुत ही मिनिमम होता है, 20 to 30% का रिस्क होता है। लेकिन अगर उसके अंदर बेचने की क्वालिटी है तो रिस्क का फैक्टर भी है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट्स है, एक फेरी वाला बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है और मेरे पास में आइडियाज भी नहीं है, मेरे पास में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। वहां से मैं आपको ट्रेन करूंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए सेल्स मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो वहां से भी मैं आपको एक सपोर्ट करूंगा, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। क्योंकि आज मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट सिंपल एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर फेरी वालों का बिजनेस शुरू करना है, एक फेरी वाले का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों मेरे पास में जो नॉलेज था मैंने आपके साथ में शेयर किया, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस नॉलेज को लोगों के साथ में शेयर करें। और आप का ये जो शेयरिंग और केयरिंग का नेचर है, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपको भी दुआएं लगेगी, और आप इसके जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, और आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी। फटाफट इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, इसको लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इरफान कौशाली के साथ में। दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।